नमस्कार बच्चों, स्वागत है सबका गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एससी का पैट फर्स्ट शिफ्ट 6 सितंबर को ये आपका हो चुका है और इसकी हम आंसर शीट अभी सॉल्व करेंगे। तो पेपर अच्छा है, बहुत ही शानदार आया है। डीआई हल्की थोड़ी टफ कह सकते हैं। बाकी आपका पूरा जो सिलेबस से फंसा हुआ है पेपर बाहर नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा पेपर आया है। तो आइए सब लोग शुरुआत करते हैं, देख लीजिए आप और अपने आंसर शीट को मैच कर लीजिए। कैसा रहा आप लोगों का पेपर, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। अभी आप केवल अपने क्वेश्चनों को मैच करेंगे, इसका सलूशन हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। इसका सलूशन हम अच्छे से बाद में करवाएंगे आपका पीपीटी के द्वारा। तो अभी आप केवल अपने टिक कर लीजिए आंसरों को संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पर पहले का आंसर जो है, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या क्या होगा? यहाँ पर विकल्प आपका साफ-साफ नज़र आ रहा होगा। आपका कौन-सा हो जाएगा? सी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा। तो बच्चों प्रश्न नंबर जो दूसरा है, 2 फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच में अंतर कितना है? तो यहाँ पर आपका अंतर जो है वो 450 होगा। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर 5 अनुपात आपका 3 आएगा। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न इसी से संबंधित क्वेश्चन है। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या तथा फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 50% आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20 कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस की कुर्सियों की संख्या और व्हील की कुर्सियों की संख्या का अनुपात इतना है, तो जनवरी में बेची गई कुल कुर्सियों की संख्या का रेशियो क्या होगा? यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, 780। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, ऊंट अपने खालिस्तान में वसा जमा करता है, तो कहाँ? हम्प में यानी कुबर में जमा करता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2024 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए आपका संविधान से संबंधित है। खालिस्तान बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। कौन सा क्या लागू होता है? अनुच्छेद 359 लागू होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, अरब सागर स्थित है। और इसी के साथ में अगला प्रश्न आएगा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरे पति की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने क्या कहा कि उसकी माँ यानी पुरुष की माँ, ठीक है, मेरे पिता की यानी कि इनके पिता की इकलौती बेटी है, यानी यही है। तो उसने पूछा है कि पुरुष आपका ये था, ठीक है, महिला थी ये, तो ये इसके लिए क्या लगेगा? इसका क्या लगेगा? बेटा लगेगा। तो बेटा आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो आपका विकल्प ए सही है, पावापुरी। चलिए अगले प्रश्न पे चल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बड़ा है? तो अंडर रूट 45 लिखा है, अंडर रूट 49 - 1, इस 49 का मतलब हुआ 7 और 7 में से 1 गया, कितना आया? 6। और 45 का आप रूट लेंगे तो 45 का देखिए 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49, तो 36 49 के बीच में है, तो ऑलरेडी मान 6 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ये आंसर आपका सी सही होगा। और अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया था? तो किसे? तरुण दास को।
तो इसकी अगला प्रश्न है आपका विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प बी सही है। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? देखिए अब भी चंद्रयान से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा 2023 में। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण आपका 2 सही है यहाँ पे। और पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों के उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये आपका ऋग्वेद है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 19 आइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जिनेवा में है। और अगला प्रश्न है आपका, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों व वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48 ए। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53 सही है यहाँ पर। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एशियाई खेल जो है प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो ये 4 वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। इसके बाद में 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल और अल अक्षय लॉन्च किए गए हैं? तो यहाँ पर विकल्प बी सही है आपका, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। और अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। ए विकल्प सही है। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बच्चों है आपका, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर। तो प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो यहाँ पर तारांकित कहते हैं। विकल्प डी सही है। और इसके बाद में आपका यहाँ पर देखिए 2994/14.5 बराबर 172 दिया है। और आपसे 29.94 बटे 1.45 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक दशमलव है, यहाँ 2 अंक दशमलव है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 29.4, 1 अंक दशमलव इधर खिसका देंगे तो 14.5 हो जाएगा। अब इसका आंसर 172, यहाँ पर 1 अंक दशमलव है तो यहाँ भी 1 अंक दशमलव है, तो 17.2 ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पर आपका पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया था? तो 29 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया था। और अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या था? वे देश जिसमें अधिक गरीबी देखी जाती है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। और इसके बाद में हम लोग एक इंग्लिश का पैराग्राफ बड़ा सा दे रखा है और इसका हम लोग आंसर जानेंगे। तो यहाँ पर आपका 29 का आंसर ए सही हो जाएगा। बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। इसके बाद में व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज? इसका पैसेज का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प सी सही है, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या आ जाएगा खाली स्थान में? व्हाट खाली स्थान फॉर ब्रेकफास्ट। तो डू यू यूजली हैव, यहाँ पर कहा जाएगा विकल्प डी सही है, डू यू यूजली हैव। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चूज वन ऑफ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप। शिप में जांच करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको क्रू कहा जाता है, क्रू मेंबर। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसको कौन से लगाना है? तो राम में बी इन द गार्डन। राम में बी इन द गार्डन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो 80 वर्ष के आयु में। एक्स और वाई सहवाग संख्या है तो इनका लासा बच्चों क्या होगा? तो लासा ए होगा। ए विकल्प सही है, एक्स वाई। अगर यहीं पे मासा पूछा जाता तो 1 हो जाता। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो निश्चित तौर पर 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यानी सोमवार होगा, क्योंकि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। अगले प्रश्न देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है?
खालिस्तान राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है। और आसिया का प्रीमियर खाद्य पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ विकल्प ए सही है, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 20 अप्रैल 1843 को। आगे देखिए डीआई ये दे रखी है और डीआई में ये आपका 41 का आंसर सी सही है, 470। और अगला प्रश्न देखिए, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच में अंतर कितना है? तो विकल्प यहाँ सी आएगा, 1680। और प्रश्न 43 सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर आपका 43% निकलेगा। आप हल करेंगे इसको, अभी हम हल करवाएंगे इसको। इसके बाद में डी मार्केटिंग विभाग में कर्मचारी और पुरुष महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या बनेगा? 6:1 बनेगा। और इसके बाद में सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या 1500 दे रखी है। और इसके बाद में दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE यानी सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास के शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो यहाँ पे बी सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जिसे कहते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये गोवा का है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए मुकेश जो है किससे लंबा है? सुरेश से लंबा है। मुकेश सुरेश से लंबा है। आगे देखिए, लेकिन राकेश से छोटा है। तो राकेश आपका इधर आ जाएगा। आगे उसने कहा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है। तो अमर से छोटा है तो अमर यहाँ कर दीजिए और हरीश आपका यहाँ आ जाएगा। और लेकिन अमर से छोटा है, ठीक है। आगे उनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा व्यक्ति आगे वाला होगा यानी सुरेश। सुरेश हो जाएगा। लेकिन इसमें राकेश हरीश से लंबा है। राकेश हरीश से लंबा है, ठीक है। राकेश यहाँ उल्टा हो गया ना, इसने ये कहा था कि राकेश हरीश से लंबा है, जबकि यहाँ हरीश लंबा हो रहा है राकेश से, ये चीज गलती है। यहाँ पर डी पे जाएंगे। चलिए, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और इसी प्रकार से यदि 4D प्लस 4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और 10D का शक्ति का एक अवतल लेंस दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो यहाँ पर परिणामी शक्ति क्या हो जाएगी? तो यहाँ -10 प्लस 4 यानी कि -6 बचेगा। तो यहाँ पे विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न देखिए, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? यहाँ पर विकल्प सी है, उद्यमियों को सशक्त बनाना और पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। चलिए आगे डीआई के क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन विकल्प सही है। यहाँ देखिए 52 का जो आंसर सही है आपका 2% सही है। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है तो दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ 2% आएगा। इसको हल करेंगे।
और आगे का देखिए प्रश्न नंबर 53, इसको मिलाइए तो इसको आप पढ़ेंगे और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा 250। और डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात करना है तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 850 निकलेगा। और इसी प्रकार से अगला सवाल, यदि सेल फोन का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात इतना है तो दुकानदार द्वारा अर्जित 1200 छूट दी जा सकती, ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही आ जाएगा। और 76 का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 6400। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था, 1897 में। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न शब्द क्या है, क्या चीज भिन्न है, पारा। आगे देखिए, सबसे बड़ी भिन्न, हम्म, 3 अंकों की सबसे बड़ी भिन्न 999 और सबसे छोटी भिन्न 2 अंकों की वो 10 होती है, इसका अंतर का 989 आएगा। तो आपका सी विकल्प से हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है बच्चों, चित्तौड़गढ़ में, विकल्प बी सही है यहाँ पे। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, कांच और सिरेमिक के बने हुए बर्तन। और आद्य पुराण किस तीर्थंकर की रचित संग्रह है, तो ये आदिनाथ का है, बी विकल्प सही है, आदिनाथ ही ऋषभनाथ थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको प्रश्न पढ़ेंगे, इसको पैराग्राफ, इसके आंसर देंगे। 63 का आंसर क्या है, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार के पात्र भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है, दुख और आनंद के, दुख और आनंद के, ठीक है। इसकी प्राप्ति के लिए देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, दुख और आनंद या क्रोध या करुणा कोई एक ऑप्शन होगा, तो अपने अंदाज के अनुसार सवाल ऑप्शन है। इसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, करुणा। और उसकी भलाई, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है, तो विकल्प सी से यहाँ पर उसकी भलाई के लिए उपयोग किया जाता है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए 68, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध विकार नहीं है जो पात्र की हानि को उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार जो पात्र की उत्तेजना को कर सकता है। यहाँ पे विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, भलाई। और इसके बाद एक और पैराग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए 68 का आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास ने क्या कहा था, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। और चलिए आगे देखिए, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में बंधन अवश्य रखा है, काय का, स्व का। आगे देखिए आपका, लेखक जी कभी-कभी क्या सोचने लगते हैं, तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही है, अंग्रेजों की अनवरता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। इसके बाद में विकल्प डी हो जाएगा, लेखक जी को प्राणी वैज्ञानिकों की कौन सी बात याद आती है, तो विकल्प आपका यहाँ ए सही है, हमारे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली खालिस्तान मनुष्य को आदर्श नहीं बना सकती, बंदरिया। इसके बाद में जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम विज्ञान सॉरी विषय में ज्ञान कराए तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और आंखें दिखाना का अर्थ क्या होता है भाई, गुस्सा, गुस्सा देख, गुस्से में देखना। और चैत का तद्भव क्या होता है, चैत्र। इसके बाद में समय की पहचान, सी आर रामस्वरूप गुप्त जी की कविता, जिसमें वे के महत्व के बारे में बताते हैं, किसके बारे में, समय के बारे में बताते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात का माध्यम क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहते हैं। और इसके बाद में कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष रैंक ऊपर से 15वां, नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 31 हो जाएगा, 45 + 1 - 15, तो ये 46 में से 15 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 31। ओके, आगे देखिए,
यहाँ पर 81 का आंसर क्या हो जाएगा सही? 81 का अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुँचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा माध्यम मार्ग कार्य करता है? तो वित्तीय संस्थान विकल्प डी सही है यहाँ पर। और 2/3 का प्रतिशत के रूप में क्या हो जाएगा? 2/5 गुणे 100, 5 से काट देंगे इसको, 20 बार कट जाएगा, ये 40% आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अनुशीलन समिति का मुख्यालय बच्चों कहाँ पर है? कोलकाता में है, कलकत्ता। और जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है? इंडोनेशिया। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान ने 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? सिंधु जल संधि, सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके बाद में 86वां क्वेश्चन है, हवा से कौन सी अम्लीय वर्षा गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो यहाँ पर कार्बन किस में है आपका? CO2 में है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आंसर सही हो जाएगा। और इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। और निम्न भूजल भंडारण में से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो आपका ए विकल्प सही है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। अगला प्रश्न है आपका, फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 का कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रियाद, सऊदी अरब में किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका DI से है, तो यहाँ से 94 क्वेश्चन हम लोग DI के पढ़ेंगे। इसके ऑप्शन टिक कर लीजिए। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई थी? तेजा ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें। तो कितना हो जाएगा? 192 आ जाएगा। और रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? 97%। कितना परसेंट? 97। आगे देखिए, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात कितना है? तो यहाँ विकल्प ए सही है, 397 और 284 ये निकलेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तो यहाँ पर 574 आएगा। और इसके बाद में एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? गरीबी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नाइल लिखा है यहाँ पर, ये नील नदी है, कंफ्यूजन मत होना। नील नदी है यहाँ पर, देखो बी विकल्प सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो विक्टर एक्सलेशन ने। अगला प्रश्न है, गुड़हल के पौधे का फूल कैसा है? उभयलिंगी। उभयलिंगी है, यहाँ पे विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। तो बच्चों, ये पूरे 100 क्वेश्चनों की एक आंसर्स की है, जरूरी नहीं है सारी क्वेश्चन सही हो। तो आप लोग आयोग द्वारा जो आंसर किया है तो उससे जरूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद में सभी मैथ के क्वेश्चनों का सलूशन देखेंगे, DI के प्रश्नों का सलूशन देखेंगे। ठीक है।